नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से। गाजीपुर की सियासत में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में रविवार को टाउन नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में मुख्तार फैमिली और सपा पर जमकर हंगामा बोला। तो वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजीपुर का एक माफिया अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए खुद को ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार का बताता है, जबकि ये एक कोरा झूठ है और उसका ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई भी नाता नहीं है। सीएम ने यह दावा भी किया है कि शौर्य और पराक्रम की भूमि गाजीपुर की जनता जनार्दन सुरक्षा और सुशासन के लिए भाजपा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने जा रही है। यहाँ के जन जन का उत्साह प्रमाण है कि 4 जून को 400 पार में गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक कमल भी शामिल होगा। जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है। इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? मानेंगे क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? सुशासन और कानून के राज की बात क्या कर सकते हैं लोग? अपने पापाचार, अपने अनाचार, अपने भ्रष्टाचार के कारण आकंठ बेईमानी में घुसे हुए समाजवादी और कांग्रेस का एक गठबंधन ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बहन और भाइयों, हम घोषणा करते हैं, भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत अपने यहां शरिया कानून लागू नहीं होने देगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों के दौरे पर हैं, जिसमें मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में आज वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 11:25 पर मऊ के जनता इंटर कॉलेज के सामने स्थित मैदान में आयोजित घोसी लोस की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। तो इसके बाद दोपहर 12:35 पर गाजीपुर के महादेवा मंदिर के सामने बैजलपुर और दोपहर 2:10 पर रॉबर्ट संगज में रामलीला मैदान, दुद्दी और सोनभद्र में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वो दोपहर 3:40 पर वाराणसी के सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान आयोजित जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके बाद शाम 4:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में कचहरी के पास स्थित राम आश्रय वाटिका में आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में अमित शाह की जनसभाओं में सम्मिलित भी होने वाले हैं। तो यानी कि 4 जिलों का लगातार ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में उनकी जनसभाएं रहेंगी। यानी कि सीधा जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और आखिरी, क्योंकि मतदान के लिए अब आखिरी फेज ही बाकी रह गया है, इसके लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर वाद की अगली सुनवाई अब 7 जून को होने वाली है। राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार को बताया कि मामले की सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और ये बताया कि उनके लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने के कारण अदालत में हाजिर हो पाने में राहुल गांधी असमर्थ है। आपको बता दें कि
कि राहुल के खिलाफ बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 6 साल पहले मानहानि के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध भी किया था। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लग गई है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुसलमानों को देने का प्रयास किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार बनी थी, उन्होंने वहां के ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को दे दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी लगाई है। 2012 और 14 के घोषणा पत्र में सपा ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी। बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरह के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में झोंक दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन भी किए और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में मत्था भी टेका। आपको बता दें कि जेपी नड्डा पिछले 15 दिनों में 2 बार बनारस आ चुके हैं। वो चुनाव अभियान की लगातार समीक्षा भी ले रहे हैं। सोमवार की सुबह बाबा काल भैरव का दर्शन कर जेपी नड्डा ने आशीर्वाद मांगा। इसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था भी टेका। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत का आशीर्वाद भी मांगा और फिर मारवाड़ी समाज भवन में प्रबुद्धजनों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो तीसरी बार प्रत्याशी के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से खड़े हुए हैं। इसी बीच लगातार बड़े बड़े चेहरे भी वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी जो है वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने काल भैरव के दर्शन भी किए और साथ ही साथ विश्वनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना भी की, वहां पर मत्था टेका। तो वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज सुबह शहीद उद्यान में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। इस दौरान चाय की चुस्की लेते हुए पीयूष गोयल ने पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के लिए काशी की जनता से वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र हुआ है, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर भी रहेगा। सुबह सुबह शहीद उद्यान पहुंचने पर वहां के लोगों से विकास के विषय पर उन्होंने चर्चा भी की और इसके बाद पीयूष गोयल ने सिगरा स्टेडियम के सामने चाय की दुकान पर लोगों से बातचीत भी की। वहीं लोगों से अपील भी की गई कि इस बार 100% मतदान जरूर करें और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करें।
इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, तालाब किनारे पर शव पड़ा मिला हुआ है। तो वहीं पर गुमशुदा बुजुर्ग महिला का ये शव बताया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। तो ये आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पर बीते दिनों परिजनों ने उस पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, गुमशुदगी की ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो सूचना पर थाना पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। तो कई पहलुओं पर गहनता से अब जांच की जा रही है। तो सुमेरपुर थाना इलाके के विदोघर पुरई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव तालाब के किनारे पड़ा मिला है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने उनके दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की तरफ से जो जांच में सामने आया हो, उसमें आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। हालांकि अब ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है। तो सूचना पर थाना पुलिस भी वहां पर पहुंची, फोरेंसिक टीम पहुंची और कई अब पहलुओं पर गहनता से जांच इस पर की जा रही है। तो सुमेरपुर थाना इलाके के विदोखर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में अचानक से भीषण आग लग गई। तो धू धू कर जली झोपड़ियां और टायरों के ढेर। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है। तो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर घटनास्थल के पास में ही पेट्रोल पंप भी मौजूद है। तो लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जहां पर यह घटना हुई है उसी के पास पेट्रोल पंप है। तो लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में अचानक से भीषण आग लग गई है। हालांकि आग लगने का कारण का भी पता लगाया जा रहा है। तो झोपड़ियां भी इसी की चपेट में आ गई। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई है। आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर घटनास्थल के पास बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप भी है। तो लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नारद राय अपनी पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं। चर्चाएं ये है कि रविवार को बलिया में फेंफना के कटारिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान मंच से उनका नाम नहीं लिया। इससे आहत नारद राय सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो नारद राय का कहना है कि एक साजिश के तहत उनका नाम सूची से हटाया गया है। नारद ने सपा में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रविवार को एक्स पर लिखा कि जो लोग अपने बूथ को नहीं जिता पाए, नए नेता बने लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष खासकर अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा को ज्ञान दे रहे हैं। हम राजनारायण के वंशज हैं, अपमान ना सहा है और ना ही सहन करने वाले हैं। उन्होंने सोमवार को शाम 4 बजे राजनारायण की जमात के बैनर तले खोरी पाकड़ के श्री राम जानकी मंदिर में बैठक भी बुलाई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नारद राय के इस कदम से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगना भी तय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नारद राय की गिनती पूर्वांचल के बड़े भूमिहार नेताओं में होती है। वहीं पर सूत्रों के अनुसार नारद राय 29 मई को अमित शाह के साथ बलिया में मंच भी साझा करते हुए जो है भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। अखिलेश यादव जी आए थे, आप सबके सामने जो अपील किया, जनता के सामने जो अपील किया और जनता से जिस तरह का समर्थन मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पटेल जरूर जीतेंगे। तो देखा जाए कि जब मंच पे थे तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्या वजह रही है? आप लोगों का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, क्या वजह रही कि नाम नहीं लिया? देखिए, नाम नहीं लिया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाम छूट भी जाता है और नाम साजिश के तौर पर जो लिखने वाले होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। जो साजिश कर रहे हैं अगर समझ रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे तो कामयाब होने वाले लेकिन नाम कैसे छूट सकता है? आपका एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाद में
महसूस किया। उन्होंने कहा कि गलती हुई है, जिसने भी किया है जानबूझ करके कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सनातन पाने को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब बस चलाते वक्त ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर सूचना मिलते ही हल्दौर थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स को लेकर तत्काल मौके पर पहुंच गए और बस से घायल सवारियों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये बस जिला लखीमपुर खीरी से कश्मीर जा रही थी और बस में ज्यादातर ईंट भट्टों पर काम करने वाली लेबर सवार थी और वहीं अब इस पर जांच भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रचंड गर्मी के बीच तपस्या कर रहे एक 70 साल के साधु की मौत हो गई है। भीषण गर्मी के बीच ये साधु एक अनुष्ठान के तहत आग जलाकर 3 दिनों के लिए ध्यान कर रहे थे। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। पीटीआई के मुताबिक अमेठी के रहने वाले कमली वाले पागल बाबा कैला देवी थाना क्षेत्र के बैनीपुर में पंचांगनी तपस्या कर रहे थे। यह तपस्या 23 मई से 27 मई तक होनी थी, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन संभल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुमार मिश्रा से मंजूरी भी ली हुई थी। मिश्रा ने बताया कि रविवार को साधु की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार वो भीषण गर्मी के बावजूद अपने चारों ओर अलाव जगाकर तपस्या कर रहे थे और संभवतः गर्मी के कारण उनकी मौत हो गई है। तो इसी बीच श्रावस्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क पर खड़े ट्रक से बाइक सवार 2 युवक भिड़ गए, तो इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति की हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है। खरगोरा मोड़ से अपने घर वो जा रहे थे बाइक सवार, तो उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भेंगा थाना इलाके के इटावरिया चौराहे के डिप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा हादसा हो गया। भिंगा थाना इलाके के इटावरिया चौराहे की ये डिप की ये घटना है, जहां पर ये बड़ा हादसा श्रावस्ती में हुआ है। भीषण सड़क हादसा ये बताया जा रहा है। तो जहां पर सड़क पर खड़े ट्रक से अचानक से बाइक सवार 2 युवक जा टकराए, तो वहीं पर एक युवक की मौत बताई जा रही है, तो दूसरा युवक काफी ज्यादा उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को किया जाना है। इसके तहत वाराणसी में भी मतदान किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अंतिम दौर में अपनी ताकत भी झोंक दी है। इस बीच रविवार को वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सीर गोवर्धन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से देश का पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया है। बात की प्रसन्नता है बनारस की इस धरती पर, बाबा विश्वनाथ के धाम पर, लोकतंत्र के महायज्ञ में देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता श्रीमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ बात करने आया था। मुझे इस बात का संतोष है। मैंने हमारे अपने संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थल पे भी दर्शन किए हैं, यहाँ जनता के बीच सभा भी की, और जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, मैं बता सकता हूँ कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
इसी बीच दिल्ली सहारनपुर हाईवे के आस्था अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तड़के लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों में भगदड़ मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। घायलों को भी शिफ्ट किया गया है। तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह बताया है कि अस्पताल में आग लग गई थी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया था। कुल मिलाकर 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पा लिया गया है। अंदर 12 मरीज थे और वो भी सब बचा लिए गए हैं। फिलहाल कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है। आस्था हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, जिसपे तुरंत गाड़ियां रवाना हो गई है। एक गाड़ी यहाँ से बड़ौती स्टेशन से, बाकी 2 और जनपद स्टेशन है, वहां से भी 2 गाड़ियां रवाना हुई है। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है। आग कंट्रोल में बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए बाद कोई जनहानि नहीं। समझौता शॉर्ट सर्किट से लगी है। ऊपर बंद था, पता करने पर पता चला उनको भी क्लियर नहीं है, पता करके बताया जाएगा किसने। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रचंड गर्मी के बीच तपस्या कर एक 70 साल के साधु की मौत हो गई। तो भीषण गर्मी की वजह से इस साधु की मौत हुई है। तो वहीं अनुष्ठान के तहत आग जलाकर 3 दिनों के लिए ये साधु ध्यान कर रहे थे। तो वहीं पर अधिकारी ने बताया है कि रविवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान उनकी मौत हुई है। बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां अचानक मरीजों की हालत बिगड़ने पर तीमारदारों में हड़कंप मच गया। तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है। इतना ही नहीं, तीमारदारों का यह भी आरोप है कि डॉक्टरों के फरार होने पर अस्पताल के स्टाफ ने बदसलूकी भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। तकरीबन लगभग 4:30 बजे जिला अस्पताल बाबा बनारस के दास में ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जो अब फिलहाल है जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में एडमिट है। इसके गले में दिक्कत थी तो सामने बोला कि इन्हें एडमिट करा दो। इसके नाक से खून जा रहा था। इसके गले में दिक्कत थी तो उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने बोला कि एडमिट करा दो। तो ये एक ही बेड पर बाबा बनारस के दास बुलंदशहर में आप 30 रोज वहाँ एडमिट थे। आज सुबह जब बेटे को सुबह इंजेक्शन दिया गया तो इसकी तबीयत बिगड़ी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।